हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के पास। माई सेल्फ मनीषा मेहता। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने के प्लान में हूँ। वो स्टोरी बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर इट वर्क्स ऑन योर वे टूवर्ड्स लुकिंग एट एन अपॉर्चुनिटी और एट एन इंसिडेंट। एक अफ्रीकन कंपनी थी, उसने वो जूते बना रही थी, ठीक है। और वहाँ जूते बनाने की उनकी फैक्ट्री थी और वो लोगों ने इंडिया के एक लोकेशन पे उसके एक सेल्समैन को भेजा और बोला कि वहाँ पर अपनी जूतों की मार्केट बनाओ, ठीक है। तो वो एक ऐसा लोकेशन था जहाँ पे लोग थोड़े अ, उस चीज़ से अवेयर ही नहीं थे, फुटवेयर की इंडस्ट्री ही नहीं थी, वहाँ पे लोग जूते ही नहीं पहनते थे। उस जमाने की बात है ये। तो वो सेल्समैन ने जाके कंपनी में बोला कि सर आपने मुझे भेजा, मैंने पूरा सर्वे किया और वहाँ पे तो लोग जूते ही नहीं पहनते, तो फिर अपनी मार्केट तो कैसे मैं डेवलप करूँगी, वहाँ तो हो ही नहीं सकता, हमें पूरा एरिया चेंज करना पड़ेगा। फिर कंपनी ने बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन, थोड़े दिन बाद एक दूसरे सेल्समैन को वहाँ पे भेजा और उसने पूरी मार्केट को स्टडी की और उसने कंपनी में जाके ये कहा कि सर मैंने पूरा सर्वे किया पर वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे तो लोग जूते ही नहीं पहनते, तो अपनी तो कितनी बड़ी मार्केट है, तो वो मार्केट के लिए मुझे ट्रक्स भर के जूते लगेंगे जिससे कि मैं वहाँ पे हर एक इंसान को वो बेच सकूं। तो ये है पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लुकिंग टूवर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप ऑरिफ्लेम के साथ जुड़े हैं और वहां पर जुड़ते जुड़ते आपको ऐसा लगा है कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कि मुझे तो वहां पे मार्केट ही नहीं मिल रही है या मैं क्या करूं, मुझे तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन अवर वे ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी। हम देखते ही नहीं है उसको सही तरीके से। या तो वो गलती होती है हमारी एक्शंस में, या तो वो गलती होती है हमारे काम करने के तरीके में, या तो हम सही से बोल ही नहीं रहे, उसको समझा ही नहीं रहे लोगों को। सो द मेन थिंग व्हाट आई वांट टू फोकस हियर इज, बॉस, देर इज नथिंग कॉल्ड हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता। हमारे कुछ फ्लॉज ढूंढने होते हैं जिससे हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उसमें कुछ चेकलिस्ट है, आपको वो ज़रूर चेक करना चाहिए। पहला, अगर आप ऑरिफ्लेम में सचमुच सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला नंबर वन थिंग करना है कि उसकी पूरी नॉलेज लेनी है। अब मैं लोगों को ट्रेनिंग्स पे इनवाइट करती हूँ तो वहाँ पर लोग आते ज़रूर हैं, फिर ट्रेनिंग इसलिए हम लेते हैं कि उसमें सीखा हुआ हर एक चीज़ हम इम्प्लीमेंट करें। तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो रिजल्ट नहीं आता। दूसरा, हमें ना सुनने की आदत नहीं होती है, तो ना तो सुनना ही होता है। वी हैव टू स्टे पॉजिटिव इन द फेस ऑफ नो। ना सुनते सुनते हमें 10 हाँ भी मिल जाएंगी, पर आपको उसके लिए 50 ना सुनने की तैयारी रखनी है। तीसरा, कि आपको 5 6 7 बार लगातार कोई नाम बोलता है तो अपनी स्पीच को चेक करो, आप रिकॉर्ड कर लो, आप जिस तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी समझाते हैं, और फिर आप खुद सोचो कि उसकी जगह पर मैं होती, मुझे कोई ऐसे समझाता तो क्या मैं उसके साथ जुड़ती या मैं उसके कुछ करती। चौथा, लोगों को ऑरिफ्लेम कैटलॉग देखने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। लोगों को आपकी रियल टाइम टेस्टिमनी देखने में इंटरेस्ट होता है। अगर आप उनको प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना है कि आप प्रोडक्ट खुद ट्राई करके अपनी टेस्टिमनी बना रहे हैं कि नहीं, आप उससे कंफर्टेबली काम चेक कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी से जो जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो लोगों के साथ अच्छे कंटेंट और वीडियोस के थ्रू शेयर करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप प्रोडक्ट्स रिलेटेड एंड बिजनेस रिलेटेड सारी जानकारी रखो और चेक करो, तो ही आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकेंगे। एंड फिक्स योर वर्किंग आवर्स, मे बी 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, बट वो आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक केयर, बाय बाय।